Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I am your educator Rekha Gandhi. I have done MBA, MA Economics, JBT, B.Ed and M.Ed. I qualified NTA NET in Economics and qualified HTET in PRT, TGT and PGT level and also qualified CTET in PRT level. गाइस ये जो कोर्स है मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए चलाया है जो एनटीए नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम वन बाय वन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे और जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उनको भी हम कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस पे, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे भी जरूर देख लें। और आज का मैंने टॉपिक लिया है पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। लेट्स स्टार्ट। पब्लिक गुड्स एंड फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स क्या होती हैं? देखो, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हम एक साथ सभी के सभी लोग यूज कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली हम कंज्यूम कर सकते हैं। और जो हमारी पब्लिक गुड्स होती है ना, मोस्ट ऑफ वो फ्री भी मिलती हैं, उसके लिए हमें कोई कॉस्ट भी नहीं पे करनी पड़ती। ज्यादा टाइम ऐसा होता है कि हमें कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, तो उसी को ही हम पब्लिक गुड्स बोल देते हैं। और पब्लिक गुड्स का नेचर क्या है कि हम किसी को भी ना पब्लिक गुड को यूज करने से मना नहीं कर सकते, किसी को भी हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली बाय एवरीवन। तो पब्लिक गुड्स हमारी वो गुड्स होती हैं जो साइमल्टेनियसली सभी लोगों के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं। और क्या होती है? पब्लिक गुड्स आर दोज विच आर फ्री टू यूज एंड देयरफॉर देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ सच प्रोडक्ट्स। मतलब इनका कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है, तो इस प्रोडक्ट को सभी साइमल्टेनियसली फ्री यूज करते हैं। अ पब्लिक गुड इज अ प्रोडक्ट दैट an individual can consume without reducing its availability to other and which no one is deprived। अब यहाँ पर देखो क्या कह रखा है कि हम किसी को भी वंचित नहीं कर सकते, किसी को भी रोक नहीं सकते कि आप इस गुड का यूज ना करें। ठीक है, जैसे हवा है, एयर है, हम सारे ब्रीथ करते हैं, तो ये हमारी पब्लिक गुड है। कैसे? क्योंकि हम किसी को भी हम हवा लेने से या एयर लेने से हम किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते, किसी चीज को उससे महरूम नहीं रख सकते, तो इसलिए ये हमारी क्या है? पब्लिक गुड है। तो पब्लिक गुड की एक फीचर होती है कि जब हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं, किसी भी पब्लिक गुड को कंज्यूम करते हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी दूसरों के लिए कम नहीं होती। अगर मैं सांस ले रही हूँ तो मेरे सांस लेने से दूसरों के लिए हवा की अवेलेबिलिटी कम नहीं होगी, तो इसलिए जो हमारे लिए एयर है वो पब्लिक गुड मानी जाएगी। अब एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर। एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स इंक्लूड नेशनल डिफेंस, सीवर सिस्टम, पब्लिक पार्क्स एंड एयर वी ब्रीथ। जो हवा हम सांस ले रहे हैं, ये भी क्या है? हमारे लिए पब्लिक गुड है। इसी तरह से जो पब्लिक पार्क है, हम किसी को जाने से रोक नहीं सकते, किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये हमारी कौन सी गुड्स मानी जाएंगी? पब्लिक गुड्स मानी जाएंगी। अब इसकी फीचर्स के बारे में बात कर लेंगे। जो हमारी पब्लिक गुड्स होती है ना, वो नॉन राइवल नेचर की होती है। अब नॉन राइवल नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी गुड को यूज कर रहा है तो उसके यूज करने से दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता कम नहीं हो जाएगी, उसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं होगी। इसी को ही हम बोलते हैं नॉन राइवल नेचर। अ गुड is non-rival if consumption of one unit by one person does not decrease the available unit for the consumption by the other person। तो एक व्यक्ति के कंज्यूम करने से दूसरे व्यक्ति के लिए उसके यूज करने से कमी नहीं आएगी, उसी को ही हम नॉन राइवल बोल देते हैं। This means that when a good is consumed, it doesn't reduce the amount of available to the others। अब जैसे एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर विटामिन डी का। अगर मैंने धूप ली है, सन बाथ लिया है, तो मुझे विटामिन डी मिल रही है, ठीक है, और मेरे विटामिन डी लेने से दूसरों की अवेलेबिलिटी में कमी थोड़ी आएगी, वो भी ले सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे क्या होंगी? पब्लिक गुड है और ये नॉन राइवल नेचर की है, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये एक के यूज करने से दूसरे में की उपलब्धता में कमी नहीं आने वाली है। नेक्स्ट नेचर हमारा कैसा है? जो हमारी पब्लिक गुड है
वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, किसी को भी हम उसका यूज करने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, किसी को भी उस चीज से वंचित नहीं कर सकते हैं, राइट। नो वन कैन रिफ्यूज टू एनीवन टू कंज्यूम पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का यूज करने से हम किसी को भी रिफ्यूज नहीं करेंगे, मना नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एयर है या पब्लिक पार्क है। अब जो हमारी पब्लिक गुड्स होती है ना, उसमें एक प्रॉब्लम आती है, फ्री राइडर प्रॉब्लम, यानी कि हम चीजें यूज करने वाले हैं, पब्लिक गुड्स हम यूज करना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी पेमेंट नहीं करना चाहते, इसी को ही हम बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम विद पब्लिक गुड्स इज दैट दे हैव ए फ्री राइडर प्रॉब्लम। दिस मीन्स दे आर इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम इंजॉइंग ए गुड, यानी कि हम उस गुड्स को एंजॉय करने के लिए किसी को रोक नहीं सकते वंस इट हैज बीन प्रोवाइडेड। अगर एक बार किसी को वो प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, तो उसके बाद वो हम उसको रोक नहीं पाएंगे कि आप इसका यूज ना करो, और उसके बाद वो पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, दे कैन कंज्यूम इट विदाउट पेइंग फॉर इट, यानी कि जो हमारी पब्लिक गुड है उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि ये फ्री राइडर है, लोग फ्री राइडिंग करना चाहते हैं, पैसा नहीं भरना चाहते हैं। जैसे पब्लिक पार्क है, अब प्राइवेट पार्क है, प्राइवेट की तो हम बात नहीं करेंगे कि प्राइवेट के अंदर कुछ पैसे दे के जिसने ले रखा हो, उसका एक्सेस ले रखा हो, वही जा सकता है, और जो पब्लिक पार्क है उसमें तो कोई भी जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि उसके लिए हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और अगर मान लो वहां के लोग पब्लिक पार्क को साफ सुथरा नहीं रखते हैं और गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आप पे टैक्स लगाएंगे इस चीज को साफ सफाई रखने के लिए, तो लोग वहां पर उसको जाना ही बंद कर देंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक बारी वो चीज फ्री मिल रही थी, तो दोबारा हम उनसे वो पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं। तो इसी को ही हम बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज इनडिविजिबल। जो हमारी पब्लिक गुड्स होती है उसको हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वन कैन नॉट डिवाइड पब्लिक गुड्स फॉर द पर्सनल यूज ओनली। सेम कमोडिटी प्रोवाइड एट डिफरेंट प्राइजेस। अब जो हमारी पब्लिक गुड्स हैं कभी कभी क्या होती हैं, अभी मैंने बताया था कि उसकी कॉस्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर यहाँ पर कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर हाईवे सिस्टम है, जो रोड को यूज कर रहा है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हैवी व्हीकल हैं उनकी चार्जेस अलग हैं, दूसरे व्हीकल्स हैं उनके चार्जेस अलग हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है हाईवेज के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं कि कुछ कमोडिटीज को है वो डिफरेंट प्राइस पर भी पब्लिक गुड्स में बेचा जा सकता है या प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे अब हम प्राइवेट गुड्स की। पब्लिक गुड्स के ठीक अपोजिट होता है हमारा प्राइवेट गुड्स। एज नाम सजेस्ट कि जो हमारा प्राइवेट गुड है ना, वो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारे लिए प्राइवेट है। तो प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स दैट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली बाय द एंटायर पीपल। सभी लोगों द्वारा एक साथ वो यूज नहीं की जा सकती। जिसने उसको खरीदा है या जिसने वो ली है उसी को वो यूज कर सकता है, कोई दूसरे को हम उससे वंचित कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कार खरीदी है तो वो अब मेरी प्राइवेट हो गई है, ठीक है, तो मैंने दूसरे व्यक्तियों को उस कार को यूज करने से डिप्राइव कर दिया है, वंचित कर दिया है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है प्राइवेट गुड्स के, जैसे क्लोथ्स हैं, कार, बाइक, हाउस, ये हमारे क्या आ जाएंगे प्राइवेट में। अब प्राइवेट के फीचर क्या हैं जो हमारी प्राइवेट गुड्स होती हैं, जो हमारी पब्लिक ठीक उसकी अपोजिट होती हैं ये, जैसे राइवल इन नेचर। अब राइवल इन नेचर का मतलब क्या है कि अगर एक व्यक्ति उस चीज को ले लेता है तो उसके लेने से दूसरे के बेनिफिट में कमी आ जाएगी, उसी को हम बोलते हैं राइवल इन नेचर। तो बेनिफिट ऑफ वन पर्सन कैन रिड्यूस द बेनिफिट ऑफ अदर्स। जैसे यहाँ पर फूड आइटम गिवन है आइसक्रीम, जैसे मैंने एक आइसक्रीम ले ली है और मैंने उसको खा लिया, तो जो मैंने यूज कर ली है वो दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका बेनिफिट मैंने लिया है और मैंने दूसरे को उसके बेनिफिट से रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट इज एक्सक्लूडेबल। हम एक्सक्लूड कर सकते हैं जो चीज हमने खरीदी है, दूसरे उसको नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि वो हमारी हो चुकी है। तो वन कैन रिफ्यूज अदर टू यूज द प्राइवेट गुड्स, क्योंकि वो हमारी प्राइवेट गुड हो गई। जैसे अभी मैंने कार की बात कही, तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं दूसरों को उससे खरीद कर। प्राइवेट गुड्स आर नॉट फ्री, और जो प्राइवेट गुड्स होती है ना वो फ्री नहीं होती हैं। अब बात करेंगे कॉमन रिसोर्सेज।
अब कॉमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ओपन टू ऑल होते हैं, कोई भी आके उसका बेनिफिट ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि एक के यूज करने से ना दूसरे के बेनिफिट में कमी आती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम कॉमन रिसोर्स। अ कॉमन रिसोर्स इज अ रिसोर्स दैट इज अवेलेबल टू एवरीवन एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट द यूजर्स बट डिक्रीज इन द वैल्यूज एज मोर एंड मोर पीपल यूज इट। जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करना शुरू कर देते हैं ना, तो दूसरों के लिए वो कम बेनिफिशियल होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए जो अवेलेबिलिटी है चीजों की वो कम होना शुरू हो जाएगी। उसी को हम बोलते हैं कॉमन रिसोर्सेज। कॉमन रिसोर्सेज आर राइवल इन नेचर एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। ये राइवल होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हम उनको मना नहीं कर सकते कि आप ये चीज यूज ना करें। और राइवल क्यों होते हैं, क्योंकि एक जना जब उसको यूज करता रहेगा तो उसके यूज करने से दूसरे के बेनिफिट में कमी आ रही है। अब इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है फिशरमैन, ठीक है, जैसे एक पॉन्ड है, तालाब है, उसके अंदर बहुत सारी फिशेज हैं, ठीक है, और वो ओपन टू ऑल है, कोई भी फिशरमैन आके फिशिंग कर सकता है, मछलियां पकड़ सकता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो दो फिशरमैन है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब मान लो सबसे पहले ए आ जाता है, ए आया पॉन्ड में और उसने 100 के आसपास फिशेस को निकाल लिया, फिशिंग कर ली। अब जब ये दूसरे वाला आएगा ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, 100 मछलियां तो पहले ही निकल गई, तो एक के यूज करने से दूसरे के बेनिफिट में कमी आ गई है। तो इसी को बोलते हैं ये राइवल इन नेचर है। जो कॉमन रिसोर्सेज है वो राइवल होते हैं बट नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, क्योंकि हम बी को मना तो नहीं कर सकते कि आप आके फिशिंग ना करो, क्योंकि वो ओपन टू ऑल है, कोई भी आके फिशिंग कर सकता है। लेकिन जब एक ने यूज कर लिया और या 2-4 जनों ने यूज कर लिया, बहुत सारे फिशरमैन आ गए, तो दूसरे वाले फिशर्समैन के लिए वो कम बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनका बेनिफिट कम हो जाएगा। जो फिशेज हैं वो पहले से ज्यादा निकल चुकी होंगी पॉन्ड में से। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। जनवरी 2017 में आया था, अ पब्लिक गुड इज नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर, नॉन राइवल इन कंजप्शन, एक्सक्लूडेबल इन नेचर, अ गुड दैट पब्लिक मस्ट पोजेस। तो यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको बताया था जो पब्लिक गुड होती है ना, वो क्या होती है, ना तो हम किसी को एक्सक्लूड कर सकते, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल, NN, ठीक है। तो यहाँ पर NN हमारा कहाँ है, एक तो फर्स्ट वाले में और एक सेकंड वाले में, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल इन कंजप्शन। तो 1 and 2 वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो ये फर्स्ट वाले में ही आ जाएगा, बोथ A and B, बोथ 1 and 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये 2014 में ये क्वेश्चन आया था, पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। पब्लिक गुड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कोलेक्टिव इन कंजप्शन। देखो मैंने आपको बताया था पब्लिक गुड वो होती है जो साइमल्टेनियसली सारे लोग एक साथ, एवरीवन उसको यूज कर सकता है। तो कलेक्टिव कंजप्शन का मतलब यही है कि सभी एक साथ उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। डिविजिबल तो होते नहीं, हम उसको पर्सनल यूज के लिए कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, तो यहाँ नॉन एक्सक्लूजन इसी की ही हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। राइवल नहीं होते, नॉन राइवल होते हैं। तो यहाँ पर 1 and फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड हम यहाँ पर कोड में से देखेंगे, तो ये हमारा जो बी वाला है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जून 2018 में ये क्वेश्चन आपका आया था, Which of the following statements is or are true? अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है। A common resource is rival and non excludable। अभी अभी हमने किया ना, जो कॉमन रिसोर्स है वो राइवल होते हैं लेकिन नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बट एक के यूज होने से करने से दूसरे का जो बेनिफिट है वो कम होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर अ पब्लिक गुड इज नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो हमारी पब्लिक गुड्स होती हैं उसका नेचर क्या है, NN, नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल। तो A and B, अब यहाँ पर देखो A and B किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share to the students.
Thank you so much. Keep smile, keep learning. Thank you.